क्या आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे यहां पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं? तो जी हां दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग से किस तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं और जब बात करता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आज की डेट में नए आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर वो जो पुराने लोग जो बहुत टाइम से ट्रेडिंग को कर रहे हैं और काफी सीख चुके हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम जो आता है सबसे बड़ा वो आता है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे नहीं बना पाते। आज आप एक स्ट्रेटजी पे काम करते हो, आप उससे कुछ पैसे बना लेते हो, आपको कहीं और लॉस हो जाता है, तो इन दी एंड अगर हम नेट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा माइनस में हो जाता है। तो अगर नेट और नेट कंसिस्टेंट मंथली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ट्रेडर, इवन 90% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे नहीं बना पाते। तो दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी, नाम उसका है ट्रेडिंग इन द जोन। आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप भी वो अगर पूरी इंफॉर्मेशन ढंग से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को जरूर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को पढ़ें। और उस बुक को पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे समझ में आई वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेजरली हम 5 बातों पे यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी वो 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हुए। तो अब हम इस वीडियो में जो हम आगे बात करेंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो यहां पर आता है वो आता है, जो सबसे पहला पॉइंट आता है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। पहली चीज, एनीथिंग कैन हैपन। मतलब कि मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको यह बात मान के चलना है कि इस मार्केट के अंदर आप आज की डेट में जो पोजीशन बना रहे हो, आपको उस हिसाब से उस पोजीशन को बनाना है कि कल को मार्केट में उसके अपोजिट कोई भी मूव आ सकता है। किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं शो करना कि हां, जैसा मैं ट्रेड ले रहा हूं मार्केट वैसा ही शो करेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं इस तरीके का भ्रम हो जाता है कि मैंने जो एनालिसिस करी है या मैंने किसी तरीके का कोई व्यू बनाया मार्केट के ऊपर, अब तो मार्केट वैसा ही करने वाला है। तो दोस्तों, आप पहला पॉइंट अपना बात को यहां पर जरूर ध्यान रखें कि इस मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। पहला जो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, आपने जो पिछले हिस्ट्री के अंदर कुछ क्रैशेस देखे होंगे, 2008 का क्रैश हो गया, 1992 का क्रैश हो गया, .com का क्रैश हो गया, जहां पर एक दिन में मार्केट 10% गिर गया अपने ऑल टाइम हाइज से। तो दोस्तों, अगर किसी ने वहां पे बुलिश व्यू बनाया होगा और मार्केट अगर खुला ही अगले दिन 10% नीचे होगा तो आप सोचो उस इंसान की क्या हालत हुई होगी। तो आप ये मान के चलो, आप कोई भी आज डिसीजन ले रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आप ये मान के चलो कि आपको यहां पर वो भी काम कर रहे हो, उसका अपना रिस्क जो है, जो आपका मैक्सिमम लॉस है, वो हमेशा पहले से डिफाइन करके चले। ये बात को आप जरूर ध्यान रखें। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एनी टाइम। कभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है एक छोटी सी न्यूज के ऊपर। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ऑर्डर टू मेक मनी। बहुत सारे लोगों को एक ये डाउट मार्केट के अंदर रहता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, इस बात का उन्हें पता होना बहुत जरूरी है, तभी वो पैसा बना पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको यह पता करने की जरूरत नहीं है कि अगला नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या होने वाला है पैसा कमाने के लिए। ये चीज को भी आप ध्यान रखें। सुनने में बहुत अटपटा सा लगेगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि मेरे को पता ही नहीं होना चाहिए कि मार्केट में अगला क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। आपको एक सिस्टम डेवलप करना है। एक सिस्टम मतलब आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज करते हो, किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर यूज करते हो, उसके अंदर आपको एक एज बनानी है। आपको यह नहीं देखना, अगर मेरे को मान लीजिए मार्केट कल की डेट में बुलिश लग रहा है और कल को बुलिश नहीं होता, तो मेरा जो लॉस है दैट शुड बी मिनिमम, और जब मैं सही होता हूं दैट शुड बी मैक्सिमम। मतलब इस तरीके से जब मैं एडजस्टमेंट करके चलूंगा तभी मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। आप हमेशा ही सही होगे इस मार्केट के अंदर, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी जो होते हैं वो भी अगर सही के अगर उनका परसेंटेज देखोगे, सही होने का परसेंटेज, तो 60-70% से ज्यादा नहीं होता। मतलब अगर वो 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 से 7 ट्रेड ही मैक्सिमम सही होते हैं, लेकिन फिर भी वो विनर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो 60 ट्रेड में इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि जो उनके लूजिंग ट्रेड्स होते हैं वो उसको एडजस्ट कर देते हैं और इन दी एंड वो एक विनर बन जाते हैं। और जो लॉसेज हैं उसको आप मार्केट के अंदर कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके का ट्रेड ले लीजिए, आप अपने लॉसेज को कभी भी इस मार्केट के अंदर अवॉइड नहीं कर सकते। आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको यह पॉइंट भी यहां समझ में आ गया होगा कि आपको यह बात का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर कि आपको किस तरीके का यहां पर मार्केट में अगला क्या होने वाला है, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने अपना एक सिस्टम बनाना है, सिस्टम एक एज बनाना है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी तरीके का आपको जो भी लगता है बेस्ड ऑन मार्केट का हिस्ट्री। आप अगर मान लो प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन के बेस में आपको कोई पैटर्न वहां के अंदर दिखता है, हेड एंड शोल्डर्स दिखता है, या किसी भी डबल टॉप आपको दिखता है, कोई भी आपको वहां पे पैटर्न दिखता है और आपको ऐसा लगता है इस पैटर्न के बाद ये होना चाहिए, आप उसके बेसिस पे एक ट्रेड लेते हो। अब वो ट्रेड लेने के बाद आपके पास एक डेफिनेट आपका एक यहां पर स्टॉप लॉस होगा, या अगर आपने हेजिंग करी हुई है तो उसका एक हेजिंग का मैक्सिमम लॉस होगा, और आपका एक डिफाइंड टारगेट होगा या डिफाइंड पॉइंट होगा जहां पर आप अपना जो प्रॉफिट है वो उसको बुक कर लोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्केट में कल क्या होगा। तो अगर आप यही सोचते रहोगे कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, तो आप इस मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना पाओगे। ये चीज को आप ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरा जो मेन पॉइंट है यहां पर वो है देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। अब जो हमने एक एज की बात करी थी, आपका एज यहां पर कुछ भी हो सकता है। आपका एज आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, आपका कोई इंडिकेटर हो सकता है, आपका कोई हिस्ट्री के बेसिस पे कोई एज हो सकता है, किसी भी तरीके का एज आप जो मार्केट के अंदर जिसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। मैंने आपको जैसे ये प्राइस एक्शन वाला आपको एग्जांपल दिया, यहां पर मान लीजिए एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न डेवलप हो रहा है या फिर कोई डबल टॉप डेवलप हो रहा है, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि डबल टॉप्स जब भी नीचे की साइड अपना जब बॉटम काटते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है और मार्केट उसके बाद बहुत तेजी से नीचे की डायरेक्शन में जाता है। ऐसा आपने हिस्ट्री के बेसिस पे देखा है। ऐसा प्रोबेबिलिटी कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न्स में ब्रेकडाउन बहुत इजी होता है। लेट्स सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, आप इसके बेसिस पे एक ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड जब आप लेते हो तो मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसे केस में बहुत सारे ट्रेडर इसको पर्सनली ले लेते हैं, इसको अपने दिल पे ले लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं गलत हो गया। दोस्तों, आप गलत नहीं हुए, आपका ट्रेड गलत हो गया। आपने जो हिस्ट्री के अंदर देखा था, अगर आपने हिस्ट्री में 10 बार ऐसा होता हुआ देखा था और आपने देखा था कि 7 बार ऐसा सक्सेसफुल हुआ है और 3 बार ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो जो वो 3 बार ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, शायद ये जिस बार भी जो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है ये उन्हीं 3 बार में से था। मतलब जो प्रोबेबिलिटी 70-30 की थी, ये ना होने का प्रोबेबिलिटी भी था उसके अंदर कि 30 टाइम्स ऐसा भी हुआ है, 30% ऐसा भी हुआ है कि ऐसे पैटर्न सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो आपको उस चीज को दिल के ऊपर नहीं लेना, बिकॉज ये फंडामेंटल जो कहता है कि विन्स एंड लॉसेज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो विन और लॉसेज हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। आप जब भी कोई ट्रेड लेंगे, विन आएगा या लॉस आएगा, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। उसमें आपको किसी भी तरीके का मैनुअल इंटरवेंशन या इमोशनल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप इमोशनल हो जाओगे और गलत ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चीज में कोई भी डाउट आता है किसी तरीके का, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं इस पे और क्लैरिटी आपको दे पाऊं या इस तरीके के और वीडियोस भी आपके पास बना पाऊं। उसके बाद दोस्तों, जो 4th पॉइंट है, an edge is nothing more than an indication of a higher probability of happening something over another। मतलब कि अब हम जो एज की यहां पर बात कर रहे थे, एज मतलब जो सिस्टम आप बना रहे हो, आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई सिस्टम बना रखा है या कोई इंडिकेटर के बेसिस पे सिस्टम बना रखा है। कई लोग आरएसआई के बेस पे एक सिस्टम बनाते हैं कि 70 से ऊपर चला गया तो मैं उसको बेच दूंगा, 30 से नीचे आ गया तो मैं उसको खरीद लूंगा। आपने कोई भी सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम का जो हिस्टोरिक एज है, मतलब अगर आप हिस्ट्री में उसको चेक करते हो तो लेट्स सपोज अगर आप 70-30 का प्रोबेबिलिटी आता है या 80-20 का प्रोबेबिलिटी आता है, दैट सिस्टम शुड हैव इनफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। मतलब आपका जो एज है उसका हायर प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ इतना काफी होता है आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट मनी बनाने के लिए। 100% इस मार्केट के अंदर कोई भी सही नहीं हो सकता।
अगर कोई ये बात बोलता है कि मैं 10 ट्रेड लेता हूं और 10 में से 10 सही हो जाती हैं, हो सकता है एक बार को हो जाए, लेकिन अगर लॉन्गर रन में आप देखोगे तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान 100% ट्रेड दे और 100% उसका विनर ही निकले। ऐसे होने का अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो कंप्लीटली झूठ बोल रहा है। ऐसा होना इस मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें कि आपका सिस्टम एक सिर्फ एज है जो आपको इस मार्केट में एक हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी देता है, ना कि आपको यह प्रोबेबिलिटी देता है कि आप हमेशा जीतेंगे ही। और कभी भी आप जब गलत हो तो अपने दिल पे आप उसको मत लगाएं, इमोशनल मत हो, आप नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर जाएं। वही हमारा 5वां पॉइंट है, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, अभी मैंने आपसे जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर बात करी कि आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर आज की डेट में कोई ट्रेड लिया, नीचे उसका ब्रेकडाउन आपने जैसे ही ट्रेड लिया आपका ऐसे लिट हो गया। अब आपको मान लो 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद किसी और स्टॉक के अंदर या किसी और स्क्रिप्ट के अंदर वैसा ही पैटर्न दिख रहा है, तो आपको यह नहीं सोचना कि लास्ट टाइम मैंने जब ट्रेड लिया था तब क्या हुआ था। बहुत सारे लोग यहां पर इमोशनल हो जाते हैं कि लास्ट टाइम मैंने ट्रेड लिया था तो मैं गलत था, मेरा ऐसे हिट हो गया था, शायद इस बार भी वैसा होगा, और वो ऐसे कुछ रीजन सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि एवरी ट्रेड इज ए यूनिक मूवमेंट। जो भी नया ट्रेड आप ले रहे हैं वो एक यूनिक है अपने आप में। इस बार जो होगा वो पिछली बार से लिंक नहीं है। मतलब अगर हिस्ट्री में 70-30 का प्रोबेबिलिटी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सक्सेस रेट, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार हो सकता है कि वो 70% में से आप हो और आप इस ट्रेड में विनर हो, और आप इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि आपने पिछला ट्रेड जो आपका एक लूजिंग ट्रेड बन गया था। तो इसीलिए आपको यह बात ये ध्यान रखना है कि आपने कोई भी सिस्टम आप बनाए उसको एक सीरीज और एक सैंपल साइज पे टेस्ट करें, 20-25 ट्रेड्स के ऊपर टेस्ट करें, और अगर वो 20-25 ट्रेड के ऊपर सही बैठता है तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लें। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो मेरा मानना है कि आप ट्रेडिंग में लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेंगे, लॉन्गर टाइम तक रहेंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे, बजाय कि आप यहां पर गैम्बलिंग करेंगे कि अंधाधुंध कॉल्स ले लेंगे, अंधाधुंध पुट्स ले लेंगे, जैसा आपको लग रहा है आप वैसा डिसीजन ले लेते हैं मार्केट में, और मार्केट अगर आपकी रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो आप अपने दिल पे ले लेते हैं शायद मेरे मार्केट एनालिसिस गलत है, शायद मैं ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाता। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप ये बात मान के चलो, आपकी एनालिसिस सही हो इस बात की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जिस भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो या जिस भी एज के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70-80% है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब 1 रुपए पे अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेकर आप 2 रुपए कमाते हो या 1.5 रुपए भी कमाते हो तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट सपोज आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 5 बार आप सही होते हो, 5 बार आप गलत होते हो, लेकिन जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 है। मतलब जब आप 5 बार गलत होते हो तो आप 1 रुपया लूज करते हो, और जब आप 5 बार सही होते हो तो आप 2 रुपए कमाते हो। तो इन द एंड जब आप अपना नेट प्रॉफिट देखेंगे दैट इज 2 - 1 दैट इज 1 रुपीज। तो दोस्तों आप 50% मतलब 50 आधा टाइम्स 10 में से आपकी सिर्फ 5 ट्रेड सही हैं, फिर भी आप नेट प्रॉफिटेबल हो। दिस इज द पावर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। ये सच में ट्रेडिंग करने का एक सही तरीका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप इस पे कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं इस तरीके के वीडियोस और भी ज्यादा बना पाऊं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे इसी तरीके की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और दिन। चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। ओके, बाय बाय, नमस्कार।